हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। देखिए, इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरी बुक कंप्लीट आपको कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आता है समचतुर्भुज से रिलेटेड। तो पहले हम जानेंगे समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। यह हमारा एक समचतुर्भुज है। इसकी खास दो तीन प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हमारा एक समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज में जैसे कि आप जानते हैं कि सम माने समान, भुज मिस भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वह समचतुर्भुज हो गया हमारा ये। और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर होता है। देखिए, वर्ग ये है, इसकी भी चारों भुजाएं समान होती है, ये वर्ग हो गया। इसमें यहाँ पर शीर्ष पर यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर चारों भुजाएं समान होगी। कॉर्नर पर बना कोण 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर पर बना कोण 90 डिग्री नहीं होता। इसमें जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। इसमें ये डिफरेंस है इसमें कि समचतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो यहाँ O बिंदु पर एक दूसरे के विकर्ण के कटान बिंदु द्वारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाती है, एक इसमें आधार हो जाती है, एक लंब भुजा हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, समचतुर्भुज की ये प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या होती है। जब दो विकर्ण एक दूसरे को, ये विकर्ण V1 ये विकर्ण V2, या इंग्लिश में डायगोनल बोल देते हैं इनको, तो विकर्ण एक दूसरे को O पर और इधर V2 O पर काटते हैं तो दोनों विकर्ण आपस में दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। यहाँ से यहाँ लो, अगर ये 12 का है तो 6 यहाँ से यहाँ लो और 6 यहाँ से यहाँ लो। अगर ये 24 का है तो 12 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 12, यानी कि O बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल D1 D2, ये वाला होता है इसका कॉन्सेप्ट कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसका अगर परिमाप देखा जाए, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। और पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें यूज किया जाता है, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो जाता है। एक भुजा जमा दूसरी एक आधार की हो जाएगी, इसमें एक लंब की बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें यूज किया जाता है बहुत आसानी से। अब हम इसका सॉल्यूशन करके बताते हैं। ये वाला पॉइंट आपके इसमें सभी में काम आएगा, जो भी आपका समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखिए, यहाँ पर दो विकर्ण है 97 और 98 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। बस क्षेत्रफल बताना तो यही वाला पॉइंट लगेगा। क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 विकर्णों का गुणनफल 97 गुणा 98, ये दोनों विकर्णों का गुणनफल हो गया। हम इसको हल कर लेते हैं। 2 से काटा 98 को 49 बार, 49 97 की गुणा करेंगे। देखिए, गुणा करने की टेक्निक भी सीख लीजिए। 97 गुणा 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 - 1, 50 - 1 49 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आसानी से गुणा होगी, इसके अंदर यहाँ पर गुणा फिर इसमें गुणा। तो मैंने गुणा किया 50 में 0, 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 45, 3 × 48, ये हो गई इसकी गुणा। और माइनस का चिन्ह लगेगा, वो घटा देंगे। 1 की गुणा 97 में करेंगे 97। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 14 में से 5 घटाएंगे 9, घटाएंगे 5, 7 और 4, ये आ गया 4753। चेक कर लीजिए, 4753 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे आप इनको आसान करके गुणा भी कर सकते हैं। ये वाली टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाली टेक्निक। तो गुणा करने का ये भी आपके लिए बेस्ट मेथड है, आप ऐसे भी कैलकुलेशन की गुणा कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आते हैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। जैसे कि आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा लंब, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल।
अब देखिए इसमें विकर्ण एक दिया है, दूसरा नहीं दिया, तो हम यहाँ से आपको बताएंगे इसकी इमेज के माध्यम से। जो इसकी इमेज है, एक विकर्ण इसका आ गया ये 24, दूसरा विकर्ण अगर हमारा निकल जाए तो हमारा फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये 24 है तो 12 यहाँ से यहाँ लो होगा। क्लियर। अब इसमें समचतुर्भुज की भुजा दी है 13, ये समचतुर्भुज की भुजा दी है 13। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होगा, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है। पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होगी 13, ये 12, तो ये 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट होते हैं ये, है ना, 12, 5, 13, यानी कि 13 के वर्ग 169 में से 12 का वर्ग 144 घटाएंगे, 25 बचता है, और 25 5 का वर्ग होता है, तो 5 आ गई इसकी, यहाँ से यहाँ लो, फिर 5 ही यहाँ तक होगा, तो इसका विकर्ण आ गया 10, दूसरा विकर्ण आ गया 10। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया है कि समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण होता है 10, पहला विकर्ण 24, तो क्षेत्रफल आ गया 10 गुणा 24, 1/2 10 गुणा 24, 2 पंजे 10, 24 पंजे 120, लीजिए 24 पंजे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सेम टाइप से रिलेटेड 102, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। इसमें हमारे विकर्णों की लंबाई दोनों की आ गई है, तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए यही वाला कॉन्सेप्ट का पॉइंट। क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल 12 व 15 है, 2 छिक 12, 15 छिक 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत सरल सिंपल आपके सामने ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 का सॉल्यूशन करेंगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप, ये हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे, छोटा सा प्यारा सा एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। क्लियर। जिसके विकर्ण की लंबाई एक की 5 हो जाएगी, ये वाला विकर्ण, और दूसरे की विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 12, ये 12, ये 5, और O बिंदु पर दोनों एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। ये 12 है तो 6 यहाँ से यहाँ लो, और 6 यहाँ से यहाँ तक। ये 5 है तो 2.5 ये हो जाएगा, 2.5, और 2.5 ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये सामने की भुजा कर्ण आ जाएगी, और ये भुजा समचतुर्भुज की भुजा कहलाती है, कर्ण भुजा कहलाती है। तो इससे हम परिमाप निकाल लेंगे आसानी से, समचतुर्भुज का परिमाप। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लीजिए, ए बी और सी व डी। ए बी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, जमा 2.5 यानी 5 का वर्ग 25, और 2 3 6, ये आ जाएगा 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे होगा ये। और फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 25 इनको जोड़ सकते हैं आप, या फिर इसको दशमलव हटा दीजिए आप, इसका बटे में 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देखो मैंने इसे काटा, 25 चौका 100, 25 से काट दिया, 25 चौक 100, और ये 25 बार कटेगा ऐसे। अब देखो आप इसको आसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 छिक 24, 4 ते 12, 2 14, 144 और 25 जोड़ेंगे 169 हो जाता है, बटे में 4। क्लियर। 169 का आता है 13, 4 का 2, 13/2 ये आ गया कर्ण, यानी कि समचतुर्भुज की भुजा आ गई। अब इसका मुझे परिमाप बताना। परिमाप तो बहुत आसान है, देख लीजिए आप, 4 गुणा भुजा, भुजा हो गई 13/2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 26 आ गया हमारा इसका परिमाप। देखिए सिंपल सा आसान सा, आप भी कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैथ की जो लैंग्वेज है और इक्वल टू उससे आप आसान
कर सकते हैं। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका ये भुजा निकाल सकते हैं समचतुर्भुज की। और परिमाप में 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। क्लियर। आता है क्वेश्चन नंबर 104। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। देखिए एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण, यानी कि ये वाला विकर्ण 65 है और इधर वाला 100 है। 65% का मतलब यही तो है, ये 65 तो ये 100। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में, ये लंबा विकर्ण है, इसे भुजा के रूप में एक वर्ग बनाया गया इस साइज का। ऐसे एक वर्ग का उपयोग करके वर्ग बनाया जाता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताए। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, विकर्णों का गुणनफल 65 गुणा 100, और ये वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा यही बना ली उसने, ये वाली वर्ग की भुजा 100 मान ली। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी 100 गुणा 100, ये हो गया दोनों के क्षेत्रफल। 100 से मैंने 100 काट दिया। अब 5 से मैंने 13 बार काटा, 5 से इसको 20 बार। 20 में 2 से गुणा करेंगे, 13 रेशो में 20 दूनी 40, 13:40। ये आ गया 13 और 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये फिनिश। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 105 पर। एक समचतुर्भुज आकार का मैदान है। देखिए ये एक समचतुर्भुज आकार का एक मैदान है जिसकी भुजा एक हो गई 122 है। सॉरी, इसकी भुजा है ये वाली भुजा, ये तो विकर्ण था जिसकी भुजाएं दी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 122 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 240 है, ये 240। तो यहाँ से यहाँ लो कितना हो जाएगा, 120 ये 120 ये। क्लियर है। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकल जाएगा यदि इसकी ये वाली भुजा निकाल दें, फिर इसका विकर्ण से क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये वाली भुजा ए बी सी डी और ओ। अगर मैं ओ बी निकालता हूँ, ओ बी, तो स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या किया, इस भुजा के वर्ग में से इस भुजा का वर्ग घटाएंगे। 122 के वर्ग में से 120 का वर्ग घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्गांतर का रूल लग गया। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 200 कितना हो गया, ये 224 गुणा एक बार घटाएंगे, 122 में से 120 घटाएंगे 2, तो ये आ गया हमारा इसका निकाल देंगे 224 नहीं है ये। एक बार इन्हें जोड़ेंगे, 100 200 22 और 20 242 हो गया ये 242। एक बार इन्हें जोड़ेंगे 242 और एक बार घटाएंगे 2, ये हो गया बिल्कुल सही, वरना ये तो गलत हो गया था। 242 दूनी 484 गुणा करेंगे, 484 का वर्गमूल होता है 22। तो इसकी जो ये भुजा आई, ये भुजा आई 22, तो पूरा विकर्ण हो जाएगा 44। तो इसका विकर्ण हो गया 44। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे बस, 1/2 विकर्णों का गुणनफल 44 गुणा 240। 2 से काटा 22 बार, 0 22 चौकटा 80, 8 22 दूनी 44 और 8 52। ये आ गया ऑप्शन ए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5280। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, यहां पर हम समचतुर्भुज बनाएंगे एक ऐसे। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे से दुगुना है। देखिए इससे ये वाला विकर्ण दुगुना है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, रेशो आ गया ये। और इसका आधा भाग यहाँ से यहाँ लो और आधा भाग यहाँ से यहाँ लो हो जाएगा ये। अब
यहाँ पर हम यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल k है तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल k बराबर क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण 1, दूसरा विकर्ण 2, ये भर देंगे विकर्णों का गुणनफल। 2 से 2 काटा, 1 बार। 1 से क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 1 की वैल्यू आ गई k, 1 की वैल्यू k है। अब देखिए 1 की वैल्यू k है तो यहाँ से रूट k का मान यहाँ भरेंगे 1 में, तो रूट k हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी ये। अब इसमें गुणा करेंगे, यहाँ रूट k हो जाएगा आधा रेशो की वैल्यू, मतलब 1 के बराबर है रूट k, तो रूट k यहाँ से यहाँ लो और यहाँ रूट k गुणा 1/2 ये। अब यहाँ से हमारी भुजा आ जाएगी समचतुर्भुज की भुजा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने भुजा की लंबाई पूछी है। अब देखिए ये वाली भुजा ए बी पूछा है, रूट के अंदर लिखेंगे k का स्क्वायर, रूट k का स्क्वायर k हो जाएगा, और जमा 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 गुणा रूट k का स्क्वायर k, ये हो गया। 4k और 1k 5k/4, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। रूट में 5k/4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 107। एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 120, तो 4 गुणा भुजा बराबर 120, समचतुर्भुज की भुजा आ गई 30। समचतुर्भुज की भुजा 30। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे दी उसने 15। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी आता है, आधार गुणा ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर आधार का काम करेगी ये भुजा 30, ऊंचाई दी है उसने 15, तो 15 थी 45 और ये 0, इतने मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल, 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 450 तो दो जगह लिखा हुआ है, तो इसको चेक करेंगे दो जगह क्यों है ये ऐसा, देखते हैं कोई फॉल्ट कहाँ है इसका। क्वेश्चन नंबर 107। हाँ, इसने मिस्टेक किया हुआ है, राइटर ने दो जगह लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन आएगा 450 ही, और दो जगह लिखा हुआ है 107 का पहले वाला ऑप्शन आएगा। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ये 550 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों जगह गलत लिखा हुआ है, एक का सही माना जाएगा। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। तो इसको यहाँ कुछ भी लिख दीजिए ऐसे 550 मीटर स्क्वायर, कुछ भी ऐसे, बट 450 ये है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 108। तो देखिए 108 जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक नई चीज शुरू हो गई आपकी। ये जितने क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाई ये समचतुर्भुज से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन आता है चतुर्भुज का, केवल चतुर्भुज, और चतुर्भुज की चारों भुजाओं की जो रेशो है वो दे दिया 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में है, और इसकी परिधि का मतलब चारों भुजाओं, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग परिधि कहलाता है 294। तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो देखिए योग बराबर योग हो रहा है, परिधि टोटल कितनी है हमारी 294, और यहाँ पर हमारी परिधि कितनी बन जाएगी, सभी भुजाओं का रेशो वाली भुजाओं का योग करेंगे, योग बराबर योग है ये 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 2, 14, 14 आ गया, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 कट गया। एक रेशो की वैल्यू आ गई 21। सबसे छोटी भुजा है हमारी ये वाली, 21 दूनी 42, ये आ गई 42 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा आ गई हमारी 42 सेंटीमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109,
एक आधार 44 सेंटीमीटर ऊंचाई 22 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। बहुत ही आसान और प्यारा सवाल आपके लिए। एंट्री भर दीजिए, आधार है हमारा 44, ऊंचाई है 22। लीजिए आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। 22 चौकट 80, 8, 22 चौकट 80, 8 96, 968। देखिए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। ऐसे आपको करना है। और समांतर चतुर्भुज देख लीजिए, ऐसे होता है समांतर चतुर्भुज। ये वाली भुजा, इसमें दो बड़ी भुजा एक समान होगी और दो छोटी भुजा एक समान, समांतर चतुर्भुज। ये तो आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन में। समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। देखिए आधार और ऊंचाई, आधार लिख लिया और ऊंचाई, ऊंचाई से 3 गुना है, ऐसे लिखेंगे रेशो में। यदि इसका क्षेत्रफल दिया है 1083, तो हमारा क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटेंगे तो वर्गमूल निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि ए गुणा ए की गुणा करेंगे, ए स्क्वायर है, स्क्वायर हटाकर दूसरी ओर वर्गमूल बनता है, इसलिए हम क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटने पर वर्गमूल निकालते हैं। 3 तिये 9, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 361 का वर्गमूल आ गया 19, 19 आ गया इसका वर्गमूल। 361 का वर्गमूल आ गया हमारा 19 आ गया। अब इसकी आधार वाली और ऊंचाई वाली भुजाएं 19 3 57 तो आधार है, 19 एकम 19 ऊंचाई है। लीजिए यह आ गया 57 और 19, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी 57 19। क्वेश्चन नंबर आता है 111। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, देखिए एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ऐसे बना लो आप। समांतर चतुर्भुज ABC और D, ऐसे बना लीजिए। क्लियर है? AD और AC के मध्य बिंदु, देखिए ये AC हो जाएगा, ये AD, AD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु, इन दोनों को आपस में मिला दें। PQ नाम रख देने का, कुछ भी नाम रख दो। को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है, ये वाली 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप, देखिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप ये वाला हो गया, AD DC CB और AB, ये परिमाप हो, चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है ये। तो AD की लंबाई, ये वाली लंबाई बतानी। तो देखिए यहाँ पर एक ये होता है, एक थोरम होती है, ये त्रिभुज की एक थोरम होती है। यदि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो भुजा होती है वह उसकी आधार भुजा से आधी होती है, या आधार भुजा इससे दुगनी होती है, 2 से दुगनी 4, ये वाला थोरम होता है, इसका दुगना होता है ये 4। क्लियर है? ध्यान दीजिए। अब ये वाली 4 भुजा, ये भी 4 आ जाएगी, क्योंकि हमें परिमाप निकालना। तो AD और BC दोनों आपस में बराबर है, तो इसका परिमाप दिया है हमें 20, ये होगा 8 जमा 2 AD। 2 AD इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, जितनी आए उतनी ही आए। देखिए 8 घटा दीजिए, 2 AD बराबर होगा 20 में से 8 घटाएंगे 12, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, तो AD बराबर हो गया 6। तो AD की जो लंबाई है वो 6 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया।